प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन से देखने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर मिला है हमें, और उस परमेश्वर की उनके वचन से मनन करने के लिए दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके दूसरा का भी पाठ और तीसरा आयत को हमने देखा है। इसमें हम जो बातें उनका उस कलीसिया का एफेसस की कलीसिया के अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं इसमें हमने देख लिया, वो सहते हैं, ये सारी बातों को देखा है। एफेसस की कलीसिया बहुत प्रभु में बलवंत होकर चलने वाला, बहुत प्रभु के प्यार में चलने वाला था। यहाँ पर जब प्रकाशित वाक्य प्रेरित यूहन्ना को जब मिल रहे हैं, उस समय प्रभु इस कलीसिया को देखकर कुछ बातें और बता रहे हैं। उनके पास बहुत सारे खूबियां हैं, फिर भी उन्होंने क्या किया है, कुछ गलती भी उनके अंदर है। क्या गलती है हम 4 आयत में देखेंगे। हमने इससे पहले भी देखा कि कई हर एक कलीसिया में इन बातों को हम देखते आ रहे हैं। अभी देखेंगे इनका जिंदगी में, ये एफेसस की कलीसिया में क्या कमी है करके हमें यहाँ से दिखाई देगा। 4 आयत पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध एक कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तेरे विरुद्ध ये कहना है। एक प्रभु का वो संदेश अच्छी बातों को भी बताते हैं, जो कमियां हैं उसको छुपाते नहीं है, बल्कि कमियों को बताकर देते हैं, ताकि उन कमियों को देखकर सुधर कर परमेश्वर का नाम को ऊंचा कर सके। हम सुधर कर जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर उस कलीसिया को देखकर कहते हैं, पर तेरे विरुद्ध ये कहना है कि ने अपने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहना है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्या है पहला सा प्रेम? हमने इससे पहले भी एफेसस की कलीसिया के बारे में एफेसियों के खत से देखा है। एफेसस की कलीसिया एफेसियों के खत में हम देखा है तो वहां पर लिखा है कि उनका प्रेम बहुत ज्यादा है। इंग्लिश के उस शब्दों में देख सकते हैं, हिंदी में वो उस तरह से लिखा नहीं है। जो संतों की प्रति उनकी प्रेम, संतों की प्रति, प्रभु के विश्वासियों की प्रति उनके प्रेम बहुत ज्यादा था। और यहां पर देख रहे हैं कि ये प्रेम, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम नहीं है करके नहीं बता रहे हैं, परंतु ठंडा पड़ गया। प्रेम में थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा। यिर्मयाह की किताब जो हम पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर इस्राएल लोगों को देखकर बताते हैं, तो इस तरह से प्रेम करते जैसे शादी होकर, जो पहले शादी हुए लोगों की तरह तो मुझसे प्रेम करता था। तो प्रेम करने का वो बात जो है, इस कलीसिया को, एफेसस की कलीसिया प्रेम, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेम तो कर रहे हैं, विश्वास है, धीरज है, और हर बातों में आगे चल रहे हैं। सहते थका नहीं, कष्ट सहकर थका नहीं, ये सारी बातें उनके अंदर हैं, मगर कमी भी दिखा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास जिंदगी में हम देखते समय बहुत सारी बातों को हमें दिखाई देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, ताली बजाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, हर एक बातों में हम शायद आगे होंगे। प्रभु हमारी जिंदगी में देखेगा तो क्या हमारी जिंदगी में कमी दिखाई देंगे? यदि हमारी जिंदगी में कमी दिखाई दिया तो
प्रभु अगर हमें कमियों को बताकर दिया, उस कमियों को सुधारने की बहुत जरूरत है। हमारे जिंदगी में कमी जब दिखाते हैं, उससे सुधारना, उसको सुधारना, उस कमियों को खत्म कर कर, उस गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, वचन क्या कह रहे हैं कि तुझ में एक कमी दिखाई दे रहे हैं, वो ये है पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अभी प्रेम है मगर पहला जैसा प्रेम नहीं है। 5वां आयत पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। इसलिए स्मरण कर, याद कर, किस बात पर तेरा प्रेम छूट गया। प्रेम छूटने के लिए, प्रेम कम होने में कोई ना कोई बात तो होगा। प्रेम बढ़ते जाते हैं, प्रेम कभी कम होने की जरूरत नहीं है, प्रेम बढ़ते जाते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहचानेंगे तो प्रेम बढ़ते जाने वाली बात है। कुरिन्थियों को पहली पत्री 13 अध्याय जब हम देखते हैं, प्रेम के बारे में बहुत अच्छी तरह से वहां पर बताया है। पढ़िए कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 13 अध्याय और पहले आयत से लेकर पढ़िए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बुलाए बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाते हुए पितल और झंझनाती हुए जांच हूं। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरी आयत में 3 तरह से प्रेम के बारे में बताते हैं। प्रेम, बिना प्रेम से बातें करना, अगले सुनते तो कैसे होगा, बर्तन की आवाज की तरह, वो भी सही तरह से ताल ना हुआ होगा, कोई भी आवाज की तरह दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस बन जाते हैं। अगर प्रेम से हम कोई बात करें, दूसरों को सुनने में मधुर होगा। ये है पहली आयत, ये बता रहे। तो प्रेम बहुत जरूरी है। अगले आयत पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखो, परमेश्वर पर विश्वास में एक व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं, विश्वास से पहाड़ भी हटा रहे हैं, परमेश्वर की ज्ञान भी है, सब कुछ है, मगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। प्रेम वहां पर भी उस तरह से दिखा रहे। तीसरी बात देखिए, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंकालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तीसरी बात बता रहे हैं, हमारे शरीर और अपना जब सब कुछ खत्म करके बैठूं, मतलब कंगालों को देंगे, सब कुछ त्याग दो, फिर भी प्रेम नहीं है तो वो भी उसका कोई लाभ नहीं। परमेश्वर के सम्मुख में बैठना, परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना और विश्वास से पहाड़ों को हटाना, ये सब कुछ है, फिर भी प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। अन्य भाषा बोलना, अच्छी बातें बताना, मगर प्रेम नहीं है तो बैठने वालों को कोई फायदा ही नहीं है, उनके लिए डिस्टर्बेंस बन जाते हैं। शरीर को जलाना या मतलब त्यागना और अपना संपत्ति सब कंगालों में बांटना, अगर प्रेम नहीं है, उसमें भी प्रेम नहीं है तो वो कोई भी फायदा नहीं। तो प्रेम बहुत बढ़िया है। अगले बातों में देखेंगे, प्रेम का क्वालिटीज दिखाई देते हैं। तो प्रेम का क्वालिटी क्या है? वो प्रेम 4वां आयत पढ़िए, 4वां आयत से लेकर। प्रेम धीरजमंद है। प्रेम का क्वालिटी बता रहे हैं, प्रेम धीरजमंद है
और कृपालु हैं, प्रेम ठहा नहीं करता, हाँ आगे प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, नहीं करता, आगे और फूलता नहीं, हाँ वह अनरीति नहीं चलता, हाँ वह अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ झुंझलाता नहीं, हाँ बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ वह सब बातों सह लेते हैं, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता देखो है। ये प्रेम का एक बड़ा क्वालिटीज, 4 आयत से लेकर हम प्रेम का क्वालिटीज देखते हैं, कितना कितना बातें वहां पर प्रेम का बता रहे हैं, मगर यहां पर कलीसियाओं में इन क्वालिटीज दिखाई देनी चाहिए। हम आजकल कलीसियाओं में अन्य भाषा सुनते हैं, प्रेम नहीं दिखाई दे रहे, बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म दिखाते हैं, प्रेम नहीं दिखाई दे रहे। मैं कोई बात यहां पर बताने के लिए चाहता नहीं है, परंतु आप लोग हर एक देखते हैं ये सारी बातों को, और बहुत बहुत दान धर्मी लोगों को देख सकते हैं, प्रेम नहीं है। एफेसस की कलीसिया को परमेश्वर देखते समय एक कमी उसमें उनमें दिखाई दे रहे हैं। वो प्रेम नहीं है करके नहीं बता रहे हैं, पहला सा प्रेम नहीं है। तो उनके अंदर प्रेम है मगर वो नहीं है, पहला सा प्रेम नहीं है। तो प्रेम होते हुए भी प्रेम है, फिर भी क्या है, पहला सा प्रेम उनकी जिंदगी में ना होने की वजह से, पहला सा प्रेम उनकी जिंदगी में ना होने की वजह से क्या हुआ है, उनको बता रहे हैं कि वो कमी है उनकी जिंदगी में। प्रेम है मगर पहला सा प्रेम नहीं है। इसलिए परमेश्वर 5वां आयत में बता रहे हैं, याद कर, इसलिए स्मरण कर, याद कर किस जगह पर तेरा पहला सा प्रेम छूट गया। इसके लिए एक जगह भी है, कोई ना कोई कारण होगा, ये छूटने का कोई ना कोई कारण होगा, उसको ढूंढो। प्रेम बढ़ते जाने वाली बात है, कैसे घट गया, कम हो गया, कभी वो कम नहीं हो सकते हैं। इसलिए उस अध्याय का, कुरिन्थियों के जो पहले पत्री और उसके 13 अध्याय का लास्ट आयत में जब आते हैं, वहां पर बताते हैं विश्वास, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा जो है प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम, और इनमें से बड़ा जो है प्रेम है। प्रेम को इतना बड़ा दिखाते हैं क्यों? क्योंकि ये बढ़ते जाने वाली चीज है, कभी भी घटते नहीं है, बढ़ते हैं। तो वो वस्तु हमारे जिंदगी में नहीं है, वो प्रेम हमारे जिंदगी में नहीं है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, याद रख, सोचो कहां पर है ये प्रेम हमसे निकल गया, ये पहला सा प्रेम जो है कैसे निकल गया हमसे, और क्या करना है, और मन फिराओ और पहले का समान मन फिराओ और पहले से समान काम कर। मन फिराओ और पहला सा समान काम कर। मन फिराना है, क्या करना है, मन फिराना है और पहला सा समान काम करना है। हम मन फिराते तो है, मगर पहला सा जैसे काम करना में हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। हर एक बार किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, कोई बात हो जाते हैं, जाके माफी मांग लिया, मन फिराया, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं इतना हम पास नहीं होता। वचन क्या बताते हैं, मन फिराओ और क्या करना है, पहला जैसे फिर से होने चाहिए। मन फिराव के वो गुण हैं,
पहला जैसा होना, निष्कलंक व्यक्ति। छोटे बच्चे जब आपस में खेलते समय मारते होंगे, लड़ाई करते होंगे, आपस में कुछ ना कुछ करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में फिर खेलते, उनको कोई बात नहीं करके बोलकर वो दोनों पहला जैसे हो जाता है। वो बात हमारी जिंदगी में भी आना है। ये परमेश्वर चाहते हैं। मनफिराव के अनुभव जो है ये है कि पहला जैसा होना है, पहले जैसा होना है। परमेश्वर यहां पर वचन क्या बताते हैं, जब हम कहीं से किसी भी जगह से गिर चुका है, प्रेम से हट गया, पहला प्रेम से हट गया, अभी प्रेम तो है मगर पहला सा प्रेम नहीं है, पहले जैसा प्रेम नहीं है, तो बोलते हैं मन फिराओ, कहां गिरा है देखना और फिर मन फिराओ और पहले जैसा होना है, पहला जैसा होना है। तभी मन फिराव का क्वालिटी पहले जैसे होने से होता है। परमेश्वर ये चाहते हैं हम मन फिराव ऐसे करें, पूरी तरह से हमारे जिंदगी में वो कनेक्शन सही तरह से हो जाए, सही तरह से हो जाए, बराबर हो जाए, पहले जैसे है वैसे ही अभी भी इस तरह से हो जाए। एक सुझाव परमेश्वर दे रहे, एक क्या करना है करके बता कर दे रहे। अगली बात जब हम पढ़ते हैं तब पता चल जाएगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा। पढ़िए। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर बस मन नहीं फिराएंगे तो करने वाला काम यह है कि मैं तुझे अब उस स्थान से हटा दूंगा। इतनी सी बात पर, छोटी सी बात पर परमेश्वर बता रहे हैं, वचन क्या बता रहे हैं, तुम्हें उस जगह से दीपट मैं हटाऊंगा। हमारा घर में लाइट लगाते हैं, जब वो लाइट सही तरह से रोशनी नहीं देने के लिए नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, चलो ठीक है बल्ब है, पैसा खर्च किया, चलो फिर भी रख लेते हैं। ऐसे रखते कोई नहीं रखते, उसको उधर से उठा के फेंक देते हैं, दूसरा अच्छा वाला लगाते हैं। हमें परमेश्वर दीपट बना कर रखा हुआ है। हमने ये सारी बातों को पहले देखा था। कलीसिया दीपट है, लोगों के सामने हम एक दिया जैसे जलाकर हम रोशनी दिखा रहे हैं। हम परमेश्वर का ज्योति का संतान है, तो इसलिए हम उसके गुण दिखाना है। जब हमारे अंदर पूरा मैला से और जो गंदगी से भर गया तो दिया सही तरह से जलेगा नहीं। दिया जलाने के लिए जब आते हैं तो उसका जो आगे वाला जो काला सा जो जगह है उसको काटते हैं। क्यों काटते हैं? वो खत्म हो गया, अभी फिर से उसी में आग जलाए तो सही तरह से रोशनी नहीं मिलेगा, पहला साफ हो गया। जैसे कल था वैसे नया दिया हो गया। पुरानी बातें जो हम जिस तरह से हैं उसको सब काट के अलग कर परमेश्वर के लिए फिर से नया बनना जरूरी है। नहीं है तो क्या करेंगे? दीपट को उस जगह से हटा दूंगा। परमेश्वर वचन क्या बता रहे हैं? सजा ये है कि तुम्हें अपनी जगह से हटा दूंगा। फिर क्या फायदा है? इतना कुछ करके क्या फायदा है जब अपनी उसी जगह से ही हटा देंगे तो फिर क्या फायदा है? किसके लिए हम चल रहे हैं?
मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी परमेश्वर के सामने पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक होना बहुत जरूरी है। और उस प्रेम में हमेशा वही प्रेम में बढ़ते जाने की जरूरत है, कम नहीं, बढ़ते जाने का। हमारी जिंदगी को देखकर प्रभु कभी ऐसा ना कहे तुम्हें एक कमी है। अगर कह भी लिया तो उस कमी को सुधार दे और प्रभु के लिए हम आगे बढ़कर जीने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हमारी जिंदगी को प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा परखेंगे, क्या मेरे जिंदगी में कोई कमी है? एफेसस की कलीसिया में उन कमियों को दिखाई दिया, क्या मेरे जिंदगी में कोई कमी है? अगर कमी आपको नजर आ रहे है तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। हम उस जगह से हटाना नहीं, परमेश्वर ने हमें उस जगह से परमेश्वर हटाए ना, इसलिए अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें, पछताए, मन फिराए और पहला जैसा फिर से बने। उसके लिए प्रभु हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, आपके हजूरी में आकर आपका नाम को ऊंचा करने के लिए, स्तुति महिमा करने के लिए दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। आशीष करें प्रभु जी, हमारी जिंदगी का कमियों को, गतियों को प्रभु आप दूर करें और प्रभु पहला जैसा बनने के लिए प्रभु हमें मदद करें। अगर हमारा जिंदगी का जो भी कमी घटी है प्रभु, हम पछतावा होकर, हम मन फिराकर प्रभु और प्रभु आपकी नजदीक आने के लिए, पहला जैसा होने के लिए प्रभु हमें मदद करे प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी महिमा करने में प्रभु जी हमें सहायता करें, आशीष करें सबको प्रभु जी। आप सुरक्षित रखें, सहायता करें। प्रार्थना सुलभ धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी का नाम से प्रार्थना मांगता सुनो ग्रहण कर सुर्खी पिता, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करें, प्रभु की शांति में हम सबको बने रखे। धन्यवाद।